तो दिल साफ रखो, माफ करो, माफी मांगो, माफी दो। माफी मांगने में हिम्मत चाहिए, माफी देने में उदारता चाहिए। जिसका दिल उदार नहीं है वो माफी दे नहीं सकता। ठीक है करके वो अपने भीतर वो गिला शिकवा बनाए रखता है, तो उसका मन भी साफ नहीं होगा, क्योंकि वो लगातार उसी घटना का चिंतन करता रहेगा कि पहले तो गाली सुनाता है, पहले क्रोध करता है, सबके सामने अपमान करता है और फिर माफी मांगता है। उसने तो माफी मांग करके मिच्छामि दुक्कडम कह करके अपना दिल साफ कर लिया, लेकिन यदि माफी दिया नहीं तुमने तो तुम्हारे दिल में गंदगी बनी रहेगी। माफी देना, क्षमा देना, ये उदारता है। पैसा देना, धन का दान देना सरल है, लेकिन क्षमा दान बहुत बड़ी उदारता। श्रीमद् भागवत में हम प्रथम स्कंद में कथा सुनते हैं, अपने 5 पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को द्रौपदी ने क्षमादान किया। यह बात सरल नहीं है। कोई हमारा अपमान कर लेता है तो भी हम जल्दी से क्षमा नहीं कर पाते। द्रौपदी के सोए हुए 5 किशोर पुत्रों को जिस अश्वत्थामा ने निद्रा में ही मारा, हत्या करी, उस अश्वत्थामा को न केवल क्षमादान करना, लेकिन अश्वत्थामा को प्रणाम करना गुरुपुत्र है। सम्मान पूर्वक अश्वत्थामा को क्षमादान देते हुए मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरुहु कह करके अश्वत्थामा को मुक्त करने के लिए द्रौपदी की प्रार्थना, अर्जुन जी से अनुरोध। बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। क्षमादान, क्षमा का दान देने के लिए दिल उदार चाहिए। निरहंकार जो है वही इस उदारता का परिचय दे सकता है, क्षमादान कर सकता है। और अहंकार को छोड़ करके, पूरा साहस जुटा करके क्षमा मांगना चाहिए कि मेरे से गलती हो गया, मैंने आपका दिल दुखाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हम पूजा यज्ञ इत्यादि जो करते हैं, विधिपूर्वक हम भगवान की पूजा करते हैं, तथापि षोडशोपचार पूजन के अंत में आरती, मंत्र पुष्पांजलि, स्तुति, परिक्रमा इत्यादि सब हो जाए, अंत में क्षमा प्रार्थना करी जाती। यदक्षर पद भ्रष्ट मात्राहीनम तु यद भवे तत्सर्वं क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वर। अज्ञानाद विस्मृतेर भ्रांत्या क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया। दिन रात मेरे से अनेक अपराध होते हैं, ये दास है ऐसा समझकर हे देव प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करो। हमारी सनातनी परंपरा में तो सुबह उठते ही धरती पर पांव रखने से पहले मां धरती से क्षमा मांगी जाती। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शं क्षमस्व में। मां धरती से क्षमा मांगते हुए हम दिन
की शुरुआत करते हैं। धरती मां है, उस पर हम जूते पहनकर खब 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 चलते हैं दिन भर। मां को कष्ट होता है, लात मारने का भाव नहीं है, लेकिन मां को पद प्रहार तो होता ही है। अरे चलते हुए हमारा पांव भी किसी को छू जाए तो भी हम यूं क्षमा मांग लेते हैं, सॉरी। हमारे सनातन हिंदू धर्म में बच्चे यदि पढ़ाई करते हुए घर पर होमवर्क कर रहे हैं और यदि उसने पुस्तक फेंकी, या तो भागते हुए अनजाने में भी उसका पांव पुस्तक पर, किताब पर पड़ गया, तो मां तुरंत कहती है क्षमा मांगो। सरस्वती नाराज हो जाएगी। तुम्हें पढ़ना है, अच्छा इंसान बनना है, तो मां सरस्वती की कृपा आवश्यक है, बेटा क्षमा मांग लो। माताएं यदि बच्चों ने कोई गलती करी, किसी को कुछ कह दिया, अविवेक किया, किसी को मारा, तो तुरंत मां समझाती है, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। अच्छे बच्चे हो ना, ऐसा नहीं करते बेटा। ये क्षमा मांगना बचपन से ही हमको सिखाया गया, हमारे धर्म के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे गुरुजनों के द्वारा। जाने अनजाने अनेक अपराध हमसे होते हैं। प्रातः प्रारंभ हम क्षमादान, क्षमा मांगने से करते हैं। मां धरती से क्षमा मांगते हैं। रात्रि में सोने से पूर्व भगवान का स्मरण करना चाहिए और उसमें भी क्षमा मांगना चाहिए। महादेव से हम कहते हैं, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सर्वमेतत् क्षमस्व। वाक्काय मन से जो भी हमसे पाप हो गया हो, अपराध हो गया हो, वाणी से, काया से, मन से, कायिक वाचिक मानसिक, उन सभी अपराधों के लिए सोने से पहले हम क्षमा मांगे। तो हमारी सनातनी परंपरा में उठने के बाद मां धरती से क्षमा मांगते हुए फिर हम पांव रखते हैं धरती पर। रात में सोने से पूर्व दिन भर के व्यवहार में जो भी ज्ञाता ज्ञात अपराध हो गए हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए सोते हैं हम। तब अच्छी नींद आती है। ये हमारी माताओं से मैंने सुना। रात में यदि देर हो जाए, रात्रि भोजन में मेहमान आए हैं या किसी कारण से रात्रि भोजन में देर हो गई, बहुत थकी है घर की गृह लक्ष्मी, तथापि बर्तन जूठे छोड़कर नहीं सोएगी। पहले बर्तन साफ कर लो। जूठे बर्तन छोड़कर यदि सोया गया, कहते हैं वहां दरिद्रता आती है। इन सारी मान्यताओं के पीछे जो विज्ञान है, इसका जो भाव है, बड़ा अद्भुत है। जूठे बर्तन यूं ही पड़े रहे सिंक में, रसोई में, और हम थके हुए सो जाए कि अब सुबह में साफ करेंगे, गलत। 10-15 मिनट और ही सही बर्तन साफ करो, फिर शयन करो।
यदि बर्तन साफ करके सोना चाहिए, नहीं तो दरिद्रता आती है, तो मन को भी साफ करके सोना चाहिए भाई, नहीं तो जीवन में अशांति आती है। हो सके तो उसी दिन जिससे झगड़ा हुआ है, चाहे परिवार में आपस में झगड़ा हो गया, उसी दिन माफी मांग कर तुरंत कचरा साफ करो। तो जैन परंपरा की संवत्सरी में इस प्रकार से आज का विशेष दिन मिच्छामि दुक्कडम कहा जाता है। इसका मनोविज्ञान बड़ा अद्भुत है। तो दिल साफ रखो, माफ करो, माफी मांगो, माफी दो, निरहंकार होकर माफी मांगो, उदार होकर के क्षमादान कर दो। ये हमारे क्षमा हमारे धर्म का एक अंग है। तो गणेश चतुर्थी है, देखो देव अनादि है, उसका जन्म नहीं होता। देव अमर है, उसकी मृत्यु भी नहीं होती। ये शक्ति, दैवी शक्ति अनादि है, अनंत है। शक्ति भौतिक विज्ञान भी कहता है एनर्जी which cannot be created, which cannot be destroyed. The energy changes its form only. शक्ति को आप पैदा भी नहीं कर सकते, शक्ति को आप मिटा भी नहीं सकते। शक्ति न पैदा होती है, शक्ति न मरती है, शक्ति केवल अपना रूप बदलती रहती है। पानी है, 1 लीटर पानी चूल्हे पर तपाया, उबलता हुआ पानी कुछ घंटों के बाद उस पतीली में बचा ही नहीं। पानी नष्ट हो गया क्या? नहीं, भाप बन गया। लिक्विड फॉर्म था, गैस फॉर्म रूपांतर हुआ, वही फिर बादल बनेगा, फिर बरसेगा, कभी बर्फ के रूप में, सॉलिड फॉर्म, गैस फॉर्म, वायु फॉर्म, हाँ, और लिक्विड फॉर्म। ये 3 ही तो फॉर्म है, पदार्थ के 3 ही रूप है, घन रूप, द्रव रूप, वायु रूप। विज्ञान में हम लोगों को पढ़ाया गया पानी, दैट इज H2O, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, लिक्विड फॉर्म है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस फॉर्म है, और पानी की बर्फ बन गया पानी तो सॉलिड फॉर्म है। रूप बदलता है, शक्ति नष्ट नहीं होती। E = mc²। ये मैं सब क्यों कह रहा हूं कि हमारे धर्म ग्रंथ, इसमें विज्ञान ही भरा पड़ा है। इसमें जो लिखा है, ऋषियों ने जो सृष्टि के सत्य का अनुभव किया है, वही लिखा गया है, और वो विज्ञान के द्वारा आज धीरे 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 प्रमाणित हो रहा है। और इसलिए हमें हमारे सनातन धर्म पर गौरव है, हमारी श्रद्धा है हमारे वेदों और पुराणों पर, हमारे शास्त्रों पर। और ये जब जानेंगे तब गर्व से कह सकेंगे कि हम हिंदू हैं। गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो, सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, भारत माता की, भारत माता की। ये ऋषियों की भूमि है, हम ऋषियों की संतान हैं। हमारी रगों में ऋषियों का खून दौड़ रहा है। हम सबका कोई ना कोई गोत्र है, हमारे प्रवर है। किस ऋषि की परंपरा में हम पैदा हुए हैं, ये हमको बताया जाता है।
तीर्थों में जाते हो, पूजा पाठ करते हो, तो पंडित लोग आपसे पूछते हैं आपका गोत्र कौन सा? किसी न किसी ऋषि की परंपरा में हम पैदा हुए हैं। हमें हमारी इन उज्जवल परंपराओं को समझना होगा और तदनुसार जीवन बनाना होगा, तब ही सब प्रकार से हमारा कल्याण हो सकता है, हम सुखी हो सकते हैं, परस्पर सद्भाव कायम हो सकता है और विश्व शांति तब ही संभव है। गणेश चतुर्थी अनादि है देव। कथा तो हम सुनते हैं कि शिव पार्वती का विवाह हुआ तो शिव पार्वती से गणेश जी उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। षडानन कार्तिकेय भी उनके पुत्र है। लेकिन रामचरितमानस में शिव पार्वती के विवाह की कथा जब हम सुनते हैं तो बड़ी विचित्र बात कि शिव पार्वती विवाह की विधि जब हो रही थी तो मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। विवाह विधि संपन्न कराने वाले ऋषियों की आज्ञा से शिव पार्वती ने प्रारंभ में गणेश जी का पूजन किया। लो, अभी तो शिव पार्वती का विवाह हो रहा है और ये दोनों गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। माता पिता का विवाह हो रहा है, बेटा कहां से आ गया? तो लिखा है मुनि अनुशासन गणपति ही पूजेवु शंभु भवानी। लोगों को आश्चर्य जरूर होगा ये पढ़कर, तुलसीदास जी को पता था, अतः आगे वाला पंक्ति में लिखा को सुनी आचरज करे जनी सुर अनादि जिय जानी। कोई आश्चर्य न करना, क्योंकि देव अनादि है, दैवी शक्ति अनादि है, अनंत है। ये पैदा नहीं होते। उनके जन्म की अनेक कथाएं आपको मिलेंगी। वायुदेव है और उनके पुत्र के रूप में हम हनुमान जी को देखते हैं। वायुपुत्र, पवन पुत्र। शिव महादेव है और हनुमान शिवावतार है, ऐसा हम मानते हैं। वो 11वां रुद्र है। एकादश रुद्र कहे गए हैं, 12 आदित्य कहे गए हैं, 8 वसु कहे गए हैं, 10 दिक्पाल बताए गए हैं। ये हमारी सनातनी वैदिक परंपरा के देव हैं। तो हनुमान जी 11वें रुद्र है। वायु भी 49 प्रकार के हैं। उसी प्रकार अग्नि के भी 49 भेद है शास्त्रों के अनुसार। ये सब विज्ञान है। वायु के 49 भेद है ना भाई। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, न जाने कितने वायु आज भी हम पढ़ते हैं विज्ञान में। वायु के भेद, अग्नि के भेद, जल भेद। आकाश में रहने वाला जल अलग प्रकार का होता है। पृथ्वी पर वर्षा पृथ्वी के संपर्क में आया तो अलग प्रकार का हो जाता है। और कौन पृथ्वी में जल पड़ा है, वो पृथ्वी कौन प्रकार की है, तदनुसार जल उस प्रकार का हो जाएगा। सबसे संवेदनशील पदार्थ है पानी। इसलिए किसने छुआ पानी को, किसके घर में वो पानी है, वो पानी वो संस्कार पकड़ लेता है। सच में भैया। इसलिए पानी पीने से पहले लोग बहुत सोचते थे। मैं आपको एक बात बताऊं। होम्योपैथी तो आप जानते हैं।
एलोपैथी दवाई लेते हैं आप, कभी आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, कभी आप होम्योपैथी का बहुत सीधा सरल, बस वो सफेद सफेद छोटी छोटी गोलियां, वो भी स्वीट लगती है। कोई भी रोग हो, दवाई एक ही प्रकार की, वो छोटी छोटी सफेद गोली, इतनी छोटी छोटी, उसमें निश्चित रूप से फिर दवाई वाला पानी डाला जाता है। आपको पता है वो किस तरह से बनाया जाता है दवाई? जिस वनस्पति से वो दवाई बनाया गया, समझ लो कि 100 ग्राम 100 मिलीग्राम लिक्विड तैयार हुआ, उसमें फिर 100 ग्लास तैयार किए जाते हैं। सब में समझ लो कि फिर 100 मिलीग्राम पानी ग्लास में भरा जाता है, उसमें ये जो 100 मिलीग्राम दवाई है सब में 100 ग्लास में बांटी जाती है, सब में थोड़ा 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 थोड़ा, फिर हर ग्लास को हिलाया जाता है। यूं हिलाने के बाद नीचे सरफेस, जैसे पुस्तकों की हम होती या तो लकड़ी की, उसके ऊपर इसको ठोका जाता है थोड़ा, यूं यूं, वो दवाई उस पानी में मिल जाती है। अब 100 ग्लास हो गए, अब 100 ग्लास से फिर 100 ग्लास तैयार होती है दवाई। इस तरह से दवाई को डाइल्यूट करते 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 कभी कभी तो 30 बार इसी प्रक्रिया को दोहराया जाता है, और डाइल्यूट करते करते फिर अंतिम दवाई जो बनती है, जो लिटरली पानी ही है। अब इसमें दवाई का हिस्सा ही कहां रह गया देखा जाए तो, तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो अब इसमें दवाई है ही नहीं, ये तो पानी ही है। लेकिन होम्योपैथी वाले उसको दवाई बोलते हैं, और फिर वो जो दूध के द्वारा पदार्थ से बनाई हुई गोलियां हैं छोटी छोटी सफेद, उसमें वो दवाई डाली जाती है, और फिर कहते हैं कि ये 6 गोली आपको लेना है, और छूना नहीं है। होम्योपैथी की गोलियों को छूना नहीं होता है। डिबिया है तो उसके ढक्कन में यूं करके गोली इस तरह से आप लो कि 6 ही पड़े, ज्यादा पड़ गई तो बिना छुए एक अंदर डालो, फिर नीचे गिर गई जाने दो, लेकिन छूना नहीं, सीधा ही मुंह में डालो, चबा लो, चूस लो, हो गई। तो एलोपैथी वाले कहते हैं कि ये क्या पागलपन है, 300 बार डाइल्यूट किया आपने, अब ये पानी ही है, ये दवाई कहां है? होम्योपैथी वालों का सिद्धांत है कि जितना डाइल्यूट करो, जितनी बार डाइल्यूट करो, उतनी बार वो दवाई की जो असर है, उसका जो प्रभाव है, वो बढ़ता जाता है। भाई दवाई है ही नहीं तो कैसे प्रभाव बढ़ेगा? लेकिन ये होम्योपैथी का सिद्धांत है, दवाई और पावरफुल हो जाती, और उस दवाई से कई रोग ठीक होते हैं, हुए हैं, हकीकत है। कुछ एक रोगों में तो होम्योपैथी बहुत अच्छी, मैं खुद अनुभवी हूं। कुछ एक रोगों में होम्योपैथी की दवाई बहुत अच्छी, लेकिन एलोपैथी की अपनी जो महत्ता है वो बिल्कुल कम नहीं होती। लेकिन होम्योपैथी का अपना एक रोल निश्चित रूप से है। तो प्रश्न यही उठता है कि वहां दवाई रही ही कहां? लेकिन उन लोगों का यह कहना है कि दवाई को जब पानी में डाला जाता है, हिलाया जाता है, यूं पछाड़ा जाता है धीरे धीरे, तो दवाई के संस्कार पानी पकड़ लेता है।
क्योंकि पानी बहुत सेंसिटिव पदार्थ है। लकड़ी है, सामने जिंदा वायर है इलेक्ट्रिक का, लकड़ी से छुओ कोई करंट पास नहीं होता। लेकिन आप यदि स्विमिंग पूल में ना रहें, आप यदि टब में ना रहें और वहां किसी तरह से वो जिंदा वायर बिजली का, वो तार यदि उस पानी में छू भी लिया तो पूरा पानी इतना पकड़ेगा करंट, मौत भी हो सकती है। पानी सबसे ज्यादा सेंसिटिव पदार्थ है। तो पानी का प्रत्येक अणु परमाणु उस दवाई के संस्कार को अपने अंदर पकड़ लेता है। लोगों की दृष्टि में फिर भले ही वो पानी है, लेकिन हकीकत में वो बहुत, जैसे आयुर्वेद में भी जितना भी घूंटो मात्रा बढ़ती जाती है, औषधि का गुण बढ़ता जाता है। तो होम्योपैथी में भी जितनी बार ये दोहराओ, कहने को डाइल्यूट करना है, लेकिन वो पानी दवाई के संस्कार को मजबूती से आत्मसात करता है। पानी दवाई हो जाता है। यदि इस तरह से होम्योपैथी की दवाई बनती है तो आप किस घर का पानी पी रहे हो, किस घर का वो पानी मिलाकर बना हुआ अन्न खाते हो, आपके विचार वैसे बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन भी पानी की तरह है। ये विज्ञान समझो, हमारे सनातन वैदिक परंपरा का पानी, मन, चंद्रमा, रक्त, शरीर में बहने वाला खून, इन सब में संबंध है। इसलिए हमारे सनातन वैदिक धर्म में चंद्रमा को मन का देवता माना गया। चंद्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा देव है मन के, शिव देव है अहंकार के, ब्रह्मा देव बताए गए हैं बुद्धि के। अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, मनुज रूप सचराचर रूप राम भगवान। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय बताए गए। भैया समझो, भागवत में भी ये वेदांत सिखाया गया है कि तुम्हारा एक भौतिक शरीर है जो दिखाई दे रहा, जिसको बनाए रखने के लिए अन्न जल की आवश्यकता होती है, पवन की, पानी की, सूरज के प्रकाश की आवश्यकता होती है, नहीं तो तुम्हारा यह भौतिक शरीर नहीं टिकेगा। लेकिन आप केवल यह भौतिक शरीर मात्र नहीं है, यू आर मच मोर देन दैट। यू आर नॉट ओनली दिस फिजिकल ग्रॉस बॉडी, you have your emotions, you have your own thought process। तुम्हारे पास तुम्हारे विचार है, तुम्हारे पास तुम्हारी भावनाएं हैं, तुम्हारे पास तर्क की शक्ति है। You have your logical mind। ये सूक्ष्म शरीर है। अहंकार, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये सूक्ष्म शरीर है। तो ये स्थूल शरीर पांच भौतिक, तुलसीदास जी कहते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा,
जल पावक गगन समीरा। स्थिति जल पावक गगन समीरा। पंचरचित यह अधम शरीरा। प्रगट सुतनु तब आगे सोवा। प्रगट सुतनु तब आगे सोवा। जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंचरचित अति अधम शरीरा। पंचरचित अति